ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज के 3 मुकाबले हो चुके हैं और सीरीज की स्कोर लाइन फिलहाल 1-1 की बराबरी पर खड़ी है। लेकिन टीम इंडिया के लिए इस सीरीज के अगले दोनों टेस्ट मैच जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक तो ये सीरीज दांव पर लगी है, दूसरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का टिकट भी दांव पर लगा है। अगर टीम इंडिया अगले दोनों मैच जीत जाएगी तो शान से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय टीम की एंट्री हो जाएगी। लेकिन कहीं एक भी मुकाबला टीम इंडिया हारी तो टीम इंडिया की दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसीलिए अब इस सीरीज का चौथा और पांचवा मुकाबला जो है वो भारतीय टीम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस सीरीज का चौथा मुकाबला मेलबर्न में खेला जाएगा। 26 दिसंबर से इस टेस्ट मैच की शुरुआत हो जाएगी। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में कैसी रहेगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11, कौन कौन से खिलाड़ी आपको प्लेइंग 11 में दिखाई दे सकते हैं, इसी को लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जो है उसमें केएल राहुल का प्रदर्शन काफी शानदार रहता है। इनफैक्ट केएल राहुल ने बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच से ही अपने करियर की शुरुआत की थी। उनका टेस्ट डेब्यू जो है वो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच पर ही हुआ था। तो ऐसे में इस खिलाड़ी के लिए बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच काफी खास रहता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से भारतीय टीम की प्लेइंग 11 रहने वाली है इस सीरीज के चौथे मुकाबले में। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप इस टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला देखना चाहते हैं तो आपको भारतीय समय के अनुसार थोड़ा सा और जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि इस मैच की शुरुआत जो है वो सुबह 5 बजे से हो जाएगी। और जिस दिन टॉस होगा उस दिन तो आपको और जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि 4:30 बजे टॉस हो जाएगा और मैच की पहली गेंद जो है वो 5 बजे से फेंक दी जाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि किस तरह की रह सकती है इस चौथे मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11। देखिए, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक 2 बदलाव जो है वो टीम इंडिया कर सकती है इस चौथे टेस्ट मैच के लिए। पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग जोड़ी की। देखिए, केएल राहुल ने इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है और जैसा हमने आपको बताया कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच तो इस खिलाड़ी के लिए हमेशा ही खास रहता है। तो ऐसे में केएल राहुल एक बार फिर से आपको भारतीय टीम के लिए ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। यशस्वी जायसवाल ने इस सीरीज के पहले मुकाबले में शतक बनाया था, लेकिन उसके बाद से ही वो इस सीरीज में स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर वो मिचेल स्टार्क की गेंदों को अच्छे से नहीं खेल पा रहे हैं। तो ऐसे में यशस्वी जायसवाल को भी रन बनाने होंगे, उन्हें भी अपनी लय तलाशनी होगी। अब बात कर लेते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर शुभमन गिल का प्रदर्शन काफी ज्यादा निराशाजनक रहा है। तो ऐसे में भारतीय टीम जो है वो इस टेस्ट मैच के लिए शुभमन गिल की जगह यहां पर देवदत्त पड्डीकल को मौका दे सकती है, क्योंकि शुभमन गिल इस सीरीज के पिछले दोनों मैचेस में कोई खास कमाल नहीं कर पाए हैं। पहला टेस्ट मैच वो नहीं खेले थे, देवदत्त पड्डीकल खेले थे। पड्डीकल का प्रदर्शन भी उस मुकाबले में अच्छा नहीं रहा था, लेकिन पिछले 2 मैचेस में जिस तरीके से शुभमन गिल ने बल्लेबाजी की है उन्होंने सभी को निराश कर दिया है। इनफैक्ट उनके जो नंबर 3 पर आंकड़े हैं वो आंकड़े जो है वो इस तरह के नहीं है कि भारतीय टीम में नंबर 3 पर वो बल्लेबाजी कर सके। तो ऐसे में ये बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। नंबर 3 पर आपको देवदत्त पड्डीकल जो है वो दिखाई दे सकते हैं प्लेइंग 11 में। नंबर 4 पर विराट कोहली आएंगे। विराट कोहली ने भी पर्थ में 100 बनाया था, लेकिन उसके बाद से ही वो इस सीरीज में स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका बल्ला चल नहीं रहा है, ना तो उन्होंने एडिलेड में रन बनाए और इसके बाद जिस तरीके से गाबा में उन्होंने निराशाजनक प्रदर्शन किया उससे सभी को अब टेंशन हो गई है विराट कोहली की फॉर्म को लेकर। हालांकि पर्थ में उन्होंने 100 जरूर बनाया था, लेकिन अब विराट कोहली को मेलबर्न और सिडनी में भी रंग जमाना होगा, टीम इंडिया की जीत में अहम किरदार निभाना होगा। अब बात कर लेते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 पर आपको दिखाई देंगे ऋषभ पंत। देखिए, ऋषभ पंत भी इस सीरीज में स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। जरूर वो टीम इंडिया के लिए एक्स फैक्टर साबित होते हैं, लेकिन इस सीरीज में तो वो दबाव जो है वो भारतीय टीम पर बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि इस सीरीज में उनके बल्ले से वैसी पारी देखने को नहीं मिली है जैसी उनसे उम्मीद की जाती है। तो ऐसे में ऋषभ पंत जो है वो आपको नंबर 5 पर दिखाई देंगे। नंबर 6 पर आएंगे खुद कप्तान रोहित शर्मा। हालांकि इंजरी कंसर्न जरूर थे, लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है वो अच्छी रिपोर्ट है भारतीय टीम के लिए। रोहित शर्मा जो है वो मेलबर्न टेस्ट मैच खेलते हुए नजर आएंगे। उनकी चोट बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। तो ऐसे में रोहित शर्मा एक बार फिर से मिडिल ऑर्डर में आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उस तरह का प्रदर्शन करना होगा जैसी टीम की डिमांड है, जैसी सिचुएशन की डिमांड है। इसका मतलब साफ है कि रोहित को भी अपने बल्ले से रन बनाने होंगे, क्योंकि पिछले दोनों मैचेस में रोहित शर्मा ने भी रन नहीं बनाए हैं। तो ऐसे में रोहित शर्मा को अपने बल्ले से रन बनाने होंगे, क्योंकि कप्तान की फॉर्म पर भी अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।
सभी जो है रोहित शर्मा पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर कब चलेगा रोहित का बल्ला। अब बात कर लेते हैं अगले खिलाड़ी की। तो अगले खिलाड़ी जो होंगे प्लेइंग 11 में वो होंगे नीतीश कुमार रेड्डी। देखिए इस खिलाड़ी ने काफी ज्यादा प्रभावित किया है, स्पेशली जिस तरीके से इन्होंने बल्लेबाजी की है ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी अटैक के सामने, काफी ज्यादा इंप्रेस किया है इस खिलाड़ी ने। ऐसा लग रहा है ये खिलाड़ी जो है वो पहले से ही इस सीरीज के लिए सेट होकर आया था, मानसिक तौर पर तैयार होकर आया था। बल्लेबाजी में तो एक खिलाड़ी दमखम दिखाई रहा है, इसके अलावा गेंदबाजी में भी विकेट चटकाता है और टीम इंडिया के लिए अहम किरदार निभाता है। तो ऐसे में नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो आपको इस मुकाबले में नंबर 7 पर खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 8 की बात करें तो पिछले मुकाबले में जिस तरीके से रविंद्र जडेजा ने बैटिंग की थी, उन्हें कोई प्लेइंग 11 से बाहर कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो टीम इंडिया ने वो टेस्ट मैच जो है वो सेव किया था। तो ऐसे में रविंद्र जडेजा आपको एक बार फिर से स्पिन ऑलराउंडर का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। अब बात कर लेते हैं तेज गेंदबाजों की। हालांकि पिछले मैच में हमने देखा था कि जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज की तिगड़ी ने टीम इंडिया के लिए गेंदबाजी की थी, लेकिन इस टेस्ट मैच के लिए आपको एक बदलाव तेज गेंदबाजों में देखने को मिल सकता है। देखिए जसप्रीत बुमराह तो पक्का प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे, क्योंकि यही वो खिलाड़ी है जिसने ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम कर रखा है। इसकी गेंदों को कैसे खेलना है ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आता। जब जब जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी के लिए आते हैं, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के विकेट चटकाते हैं। तो ऐसे में बुमराह तो पक्का प्लेइंग 11 में रहने वाले हैं। इसके अलावा तेज गेंदबाजी में आपको बदलाव ये देखने को मिलेगा, आकाशदीप की जगह हर्षित राणा जो है वो आपको प्लेइंग 11 में नजर आ सकते हैं। देखिए आकाशदीप ने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था, बल्ले से उन्होंने रन बनाए थे और टीम इंडिया को फॉलो ऑन सेव करने में अहम किरदार निभाया था। लेकिन मेलबर्न की पिच पर पेस जो है वो ज्यादा मिल सकती है हर्षित राणा को। वो धार और रफ्तार और अपनी सटीक बाउंसर से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को और ज्यादा परेशान कर सकते हैं। तो ऐसे में टीम इंडिया ये बदलाव कर सकती है, आकाशदीप की जगह हर्षित राणा को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा मोहम्मद सिराज तो प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे ही रहेंगे। हालांकि पिछले मैच में उनको कुछ निगल्स जरूर हुए थे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये जो 2 टेस्ट मैच के बीच में गैप था उसमें वो पूरी तरह से फिट हो गए हैं और अगले टेस्ट मैच के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। तो कुछ इस तरह की रह सकती है इस टेस्ट सीरीज के चौथे मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत कर सकते हैं। नंबर 3 पर आपको देवदत्त पड्डीकल दिखाई दे सकते हैं। नंबर 4 पर विराट कोहली नजर आने वाले। नंबर 5 पर ऋषभ पंत। नंबर 6 रहेगा कप्तान रोहित शर्मा के नाम। नंबर 7 पर नीतीश कुमार रेड्डी। नंबर 8 पर रविंद्र जडेजा। नंबर 9 पर आपको दिखाई देंगे जसप्रीत बुमराह। नंबर 10 पर हर्षित राणा नजर आ सकते हैं और नंबर 11 रहेगा मोहम्मद सिराज के नाम। दोस्तों देखिए इस टेस्ट सीरीज के 3 मुकाबले हो चुके हैं और 3 मुकाबलों के बाद इस सीरीज की स्कोर लाइन 1-1 की बराबरी पर खड़ी है। अब टीम इंडिया के पास एक और अच्छा मौका है ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर से टेस्ट सीरीज जीतने का, टेस्ट सीरीज जीत की हैट्रिक लगाने का। लेकिन उसके लिए भारतीय टीम को अगले दोनों मुकाबले जीतने होंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रच पाएगी? क्या टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जीत की हैट्रिक लगा पाएगी? क्या टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का टिकट हासिल कर पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्रदीप क्रिक इन्फो के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए और इसके साथ ही साथ मेरे फेसबुक पे प्रदीप सहगल को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।